हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल लेयर चेस। और दोस्तों आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आ गया हूं। आज तो बढ़िया मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं वो फिलीपींस के, उनके अंक हैं 1890 मतलब 1890। तो बढ़िया मैच होने वाला है। देखिए चेस प्लेयर हमेशा तब खुश होता है जब उसे अपने से बड़ा खिलाड़ी मिला खेलने के लिए, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ, चूँकि टाइम बाउंडेड मैच है। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पॉन मेरा E2 पर, उसको उठाकर मैं E3 पर रख दिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझसे बड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने मुझसे ज़्यादा मैच खेले हैं, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन चेस में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा, ये बात पक्की है। ये मैं हमेशा से बोलता आया हूँ। तो इन्होंने अपना D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पर रखा है दोस्तों। तो मेरा मूव है, मैं एक काम करता हूँ, मैं A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पर रख देता हूँ। और मुझे लग रहा है ये E7 वाले पॉन को चलेंगे। जहाँ तक देखिए उन्होंने वही चला, कोई बात नहीं, इन्होंने अपना पॉन चल दिया है तो मैं भी अपना पॉन चल देता हूँ। देखिए अभी तक इस मैच में कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, ये इनिशियल मूव है। तो मैं B2 से उठाकर अपने पॉन को B4 पर रख देता हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट मूव है। तो ओके, तो दोस्तों मैं इनका क्वीन मारने का एक ट्राई करता हूँ। मैं एक ट्रैप बिछाऊँगा। तो मुझे देखना है कि ये अपना क्वीन F6 पर रखते हैं कि नहीं। अगर इन्होंने अपना क्वीन F6 पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि यही मेरा ट्रैप है। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ट्रैप सेट करके रखा हुआ है, मेरे फेवरेट मूव है वो। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ, वेट करता हूँ क्या कि ये अपना क्वीन F6 पर रखेंगे। तो मैं अपने रूक के आगे जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन है H2 पर, इसको उठाकर S3 पर रख देता हूँ। मुझे इंतजार है क्वीन F6 पर रखें। वेरी गुड। तो देखिए, तो दोस्तों ये ह्यूमन नेचर होता है दोस्तों। तो ये मेरा ट्रैप है और ये मेरे ट्रैप में फंसने जा रहे हैं। अब मैं इनका क्वीन मार दूंगा। आप सोच रहे होंगे इतने बड़े खिलाड़ी का क्वीन मैं मार कैसे दूंगा, अभी तो कुछ मूव भी नहीं चला है। तो देखिए यही मेरा ट्रैप है। सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रखूंगा। और ये ह्यूमन नेचर होता है कि अगर उन्हें डायरेक्ट एडवांटेज दिखेगा तो वो इसको मारेंगे, और इसके पीछे का कोई भी मूव वो सोचेगा नहीं। तो देखते हैं ये मेरे ट्रैप में फंसेंगे कि नहीं। उनको लगेगा कि मैंने मिस्टेक कर दी है और वहीं वो फंस जाएंगे। मुझे देखना है ये मारते हैं कि नहीं, देखते हैं। तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अगर इन्होंने इसको मारा तो मैं इनका क्वीन ट्रैप कर दूंगा, इनका क्वीन बच नहीं पाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मुझे ये देखना है कौन सा मूव चलेंगे। ये सोच रहे हैं, देखिए अभी तक इन्होंने मूव चला नहीं है। ये वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए मैं भाई आपको बोल रहा था ह्यूमन नेचर होता है, आपको ऐसे मूव नहीं करने हैं। देखिए अगर कोई मोहरा आपको अपना फ्री में मरवा रहा है तो फ्री में नहीं मरवा रहा होगा, जरूरी नहीं है वो मिस्टेक करे। वो आपके लिए ट्रैप सेट कर रहा है दोस्तों। और मैंने ट्रैप सेट किया और ये मेरे ट्रैप में फंस गए हैं। तो इतने बड़े खिलाड़ी होके इस छोटे से ट्रैप में फंस गए। देखिए तो इन्होंने डायरेक्ट एडवांटेज देखा, लेकिन उसके पीछे का इनडायरेक्ट एडवांटेज जो मेरा है उन्होंने वो नहीं देखा। तो अब देखिए इनका क्वीन दुनिया का कोई भी खिलाड़ी नहीं बचा पाएगा, ये ट्रैप हो गया है, ये बात पक्की है। लेकिन इनके लिए एक बेस्ट मूव मैं आपको बता सकता हूं, ये मेरा बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ये अपने बिशप से इन्हें B4 वाला मेरा पॉन मार देना चाहिए अपने बिशप से, जो कि बिशप F8 पोजीशन पे है, क्योंकि इनका क्वीन तो नहीं बचेगा। और उसके बाद मैं अपने रूक को A2 पोजीशन पे रखूंगा। उसके बाद उन्हें उसी बिशप से मेरा C3 वाला नाइट मार देना चाहिए। और उसके बाद मैं अपने रूक से इनका क्वीन मार दूंगा, जो कि B2 पर है। और उसके बाद उसी बिशप से इन्हें मेरा रूक मार देना चाहिए। तो सही मूव ये है इस मूव का कि अगर उनका क्वीन तो देखिए नहीं बचेगा, तो अगर देखिए उन्होंने वही मूव चला, तो ये बहुत बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है दोस्तों। उन्होंने वही मूव चला है, तो मैं वही आपको बोल रहा था। देखिए उनका क्वीन तो मारा ही जाएगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनका अगला जो सही मूव है वो ये होना चाहिए, इन्हें मेरा नाइट मार देना चाहिए दोस्तों। देखिए तो नाइट मारना ही एकदम बेहतर ऑप्शन है। तो देखते हैं, देखिए उन्होंने नाइट मारा तो मैं इनका ये, मैंने पहले ही बोला था कि इसका, तो देखिए बहुत बड़े खिलाड़ी हैं ये, जैसा कि मैंने आपको बोला था इन्होंने वैसे ही मूव चले। तो अब मुझे देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि देखिए मैं पहले ही आपको बोल के आया हूँ जो इस मैच में मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूंगा। तो देखिए मैंने इनका क्वीन जरूर ट्रैप कर दी है, लेकिन जैसा मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, इसी सीक्वेंस में इन्होंने मूव चले तो इन्होंने मेरे 3 हाथी घोड़ा और ऊँट मार दिया दोस्तों। तो ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, मैं इस बात से समझ गया हूँ। तो बहुत ही अच्छा मैच इस समय चल रहा है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही बोला हुआ है, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। वेरी गुड। तो अब एक काम करेंगे दोस्तों, और वो काम क्या है वो मुझे सोचना है थोड़ा सा। ठीक है, मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पे चल दूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग हो गया है और मुझे इनके मूव का इंतजार है। देखिए तो मैं यही आपको बोला था, क्वीन तो इनका ट्रैप हो गया है, लेकिन मुझे इनके साथ बहुत ही समझ कर, सोच समझ कर खेलना पड़ेगा दोस्तों।
क्योंकि इन्होंने बिल्कुल वही मूव चले जो मैं आपको बता रहा था कि भाई अगर क्वीन ट्रैप हो जाता है तो आप कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं है, तो मुझे देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए मैं वही आपको बोला था दोस्तों, जो इस मैच में मिस्टेक करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो इन्होंने कैंसलिंग कर लिया है दोस्तों, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं इनके मूव को ब्लॉक कर देता हूँ। तो देखिए मैंने अपना C3 वाले पॉन को जानबूझ के आगे बढ़ाया जिससे कि इनका मूव ब्लॉक हो जाए। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और सबसे पहले ये मेरा जो पॉन है इसको 2 कदम आगे चलूँगा मैं। अब मुझे देखना है इनका मूव, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो अगर इन्होंने मेरे F4 वाले पॉन को मारा तो ये फंस जाएंगे दोस्तों, ये बात पक्की है। तो मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है और मुझे बहुत ही सोच समझ के ये मैं देखिए मैं आपको वही बोला था, अगर इन्होंने मारा तो ये फंस जाएंगे। उन्होंने वही गलती की, क्योंकि अब मैं अपना रूक G1 पोजीशन पर रख दूंगा। देखिए दोस्तों, तो ये स्ट्रेटेजिक मूव होते हैं दोस्तों, इन्हें सोचना चाहिए था, इन्होंने सोचा नहीं है। अब मैं अपना रूक G1 पोजीशन पर रख दूंगा और मैं राइट साइड पर पूरा अटैक कर सकता हूं। तो मैं वही आपको बोला था दोस्तों, जो इस मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए दोस्तों, आप देखते हैं कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि देखिए अब मैंने इनका क्वीन तो मार दिया है, लेकिन मेरे 3 मोहरे मेरे भी मारे गए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत बड़े एडवांटेज में हूँ। तो मुझे बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैं एडवांटेज में, इतने ज़्यादा बड़े एडवांटेज में नहीं हूँ। तो मुझे ये देखना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ऐसा तो नहीं है मैच छोड़ के जाना चाहते, नहीं, अभी मैच छोड़ के नहीं जाना चाहते। अब मैं देखता हूँ कि मुझे कौन सा मूव चलना है। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और देखते हैं इनके मूव का मुझे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बढ़िया, और मैं स्पॉन को 1 कदम आगे चल दूंगा। सॉरी, मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक। मुझे इनका नाइट मार देना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं मारा दोस्तों। तो ये होती है मिस्टेक। देखिए मैंने इनका नाइट मार देना चाहिए था दोस्तों, मैंने इनका नाइट नहीं मारा है। तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई है मुझसे, क्योंकि इतना बड़ा चांस इतने क्रूशियल मैच में खोना मतलब बहुत ही रिस्की है दोस्तों। अब ये अपना नहीं, देखिए तो मैं वही बोल रहा था, मुझे इनका नाइट मार देना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। मुझे देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैच बड़ा ही, अब क्या बताऊं मैं दोस्तों, मिस्टेक तो मिस्टेक होती है और मुझे देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए अब तो मैच बड़ा खतरनाक हो गया दोस्तों। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो इतने क्रूशियल मैच में मैंने गलती की और इनका एक नाइट मैंने मारा नहीं, तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक है दोस्तों ये। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मुझे इनका नाइट मार देना चाहिए था दोस्तों। देखिए तो इतने बड़े मैच में ये मिस्टेक बहुत भारी पड़ सकती है मुझे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अभी क्वीन और रूक और बिशप बचा है दोस्तों। तो अगर ये चाहें तो आसानी से मुझे भी ट्रैप कर सकते हैं। मुझे बहुत ही सोचना पड़ेगा दोस्तों, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इनका नाइट मुझे मार देना चाहिए था, इतनी बड़ी मिस्टेक इतने बड़े मैच में। तो इसको मैं मार दूंगा, इन्होंने गलती की है। तो मैं वही आपको बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनके नाइट को मैंने अब मार दिया है। तो इतनी बड़ी मिस्टेक इन्होंने भी की है और अपने नाइट को डायरेक्ट मरवा लिया है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और मुझे इनके मूव का इंतजार है। तो देखिए इनका नाइट मैंने अल्टीमेटली मार दिया है और ये मेरे क्वीन को इसलिए नहीं मार पाए क्योंकि मेरा रूक इनके किंग के सामने रखा हुआ था, तो उस पॉन से मेरे ये नहीं मार पाए। तो देखिए उस समय जो मैंने गलती की, उस गलती की भरपाई कर ली है, लेकिन मुझे बहुत सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए क्योंकि मैच बहुत ही क्रिटिकल है और देखिए आपको हर मूव का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो मैंने पहले ही बोला था, अगर इन्होंने जी वाले उसको मारा तो मैं इनको जो है ट्रैप कर दूंगा और मैंने इनको ट्रैप कर दिया है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैं भाई आपको बोला था दोस्तों, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए सोच समझ के चलना पड़ता है दोस्तों। देखिए तो मैंने G5 पर जो मेरा बिशप था उसको मैंने E5 पर इसीलिए रखा है क्योंकि ये मेरे अपने पॉन से मेरे, अगर मैं और किसी पोजीशन पर रखता तो ये अपने नाइट से मेरा H5 वाला पॉन मार देते, तो H5 वाले पॉन को बचाना था दोस्तों। तो देखिए अब मैं इनके बिशप पे आ गया हूं दोस्तों, क्योंकि मैं अपने पॉन से इनके पॉन को मारने ही वाला हूं, ये बात पक्की है। मैं अपने पॉन से इनके पॉन को मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि तभी
मैं कुछ लीड ले पाऊंगा। देखिए मैच खतरनाक है और ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। मैंने जैसे मूव बताया था क्वीन मरने के बाद इन्होंने वैसे ही चला। मुझे नहीं लग रहा है ये आगे चलेंगे, क्योंकि इन्हें लग रहा है ये फंस गए दोस्तों। तो देखिए इतने बड़े खिलाड़ी को इस समय मैच छोड़कर नहीं जाना चाहिए, ये खेल सकते हैं। मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ, इतने अच्छे खिलाड़ी को इस तरीके से छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मैं एक मैसेज कर देता हूँ दोस्तों। हाँ वेरी गुड, इन्होंने चल दिया है। तो देखिए अब मैंने जैसा कि कहा था, मैंने अपना मूव चल दिया। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए इन्होंने एक गलती और कर ली और अपना ये बिशप इन्होंने मरवा दिया है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था। तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी इनकी ये। तो अब मैं कुछ सोच सकता हूं कि हाँ, अब इस मैच में मैं कुछ सोच सकता हूं कि हाँ भाई लीड मिल सकती है, क्योंकि अब मैं बराबरी पे आ गया हूं लगभग। तो अब मुझे देखना है कि अब ये कौन सा मैच चलेंगे, मूव चलेंगे। तो देखिए ये सब प्री प्लान मूव होते हैं दोस्तों। मैंने पहले से ही देख के रखा था कि भाई मुझे राइट साइड से अटैक करना है, और जैसे ही इन्होंने H6 वाला पॉन आगे बढ़ाया तो मैं समझ गया था कि मुझे क्वीन को ऐसी पोजीशन पर रखना है कि इनका नाइट वहाँ से मूव ना कर सके, जो कि F6 पोजीशन पे है। तो मैंने अपने क्वीन को E5 पोजीशन पर रख दिया, तो नाइट इनका मूव नहीं कर पाया। और मैंने अपने पॉन से G6 वाले पॉन को मार दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये किसी भी चीज़ से मेरा पॉन नहीं मार पाएंगे। जैसे ही मारेंगे मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो बहुत ही खूबसूरत मैच ये अभी तक चला है। तो देखिए इन्होंने एक और गलती की है, और वो गलती ये है कि सबसे पहले अब मैं अपने इस रूक से इस पॉन को मार दूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये लगभग अब फंसते जा रहे हैं। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। ठीक है दोस्तों, अब एक काम करते हैं बढ़िया वाला, और वो काम ये है कि भाई वो काम ये है कि अपने रूक को इस पोजीशन पर रख देना। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने अभी तक बढ़िया मूव चले हैं दोस्तों, और इनको संभलने का कोई मौका नहीं दिया, और ये मुझे अब चेकमेट दिखाई दे रही है लगभग। तो डिपेंड करता है इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई मूव चल पाऊंगा। दोस्तों देखिए कहाँ गिर गई। दोस्तों देखिए बहुत ही टफ मूव हो गया ये। तो मैं आपको वही बोल रहा था दोस्तों, देखिए इतना बढ़िया मैच चल रहा है ये। तो अब देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। देखिए इतना टफ मैच चला है, तो हर मूव आपको सोच समझ से चलना पड़ता है। अब ये मैं अगर इनको अपने क्वीन से चेक दूंगा, ओके वेरी गुड, तो अब मुझे कहाँ से चेक देना है ये मुझे सोचना है थोड़ा सा दोस्तों। तो मैं काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि सबसे पहले अपने इस बिशप को इस पोजीशन पर रखना है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगा। देखिए बिशप को मैंने जानबूझ के उस पोजीशन पर रखा है, क्योंकि अब इनकी चेकमेट मुझे करनी है। तो चेकमेट कैसे करनी है, उसके लिए बिशप को मैंने जानबूझ के D3 पोजीशन पर रखा है, क्योंकि अब मैं इनको अपने रूक से चेक दूंगा H5 पोजीशन से। और जैसे ये मेरे नाइट से अब मेरे रूक को मारेंगे, मैं इन्हें अपने क्वीन से चेक दे दूंगा। तो इनके पास एक ही ब्लॉक रहेगा, G8 पर ये अपने किंग को ले जाएंगे, और मैं इनको H7 से चेक दे दूंगा, और ये चेकमेट हो जाएगी। तो देखिए बहुत ही अच्छा मैच इन्होंने खेला, लेकिन उन्होंने गलतियाँ की, और इन्होंने कुछ गलतियाँ नहीं की। अच्छे मूव चले थे, लेकिन मैंने इनके मूव्स को गलत प्रूफ कर दिया। तो दोस्तों ये होता है चेस। बहुत ही अच्छे प्लेयर थे ये फिलीपींस के, और इनके अंक भी 1890 मतलब कि 1900 के आसपास से। लेकिन मैंने पहले बोला है कि भाई नंबरों से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कितना ही बड़ा खिलाड़ी है, अगर वो गलती करेगा तो ज़रूर फंसेगा, क्योंकि चेस में जो है गलतियों का ही खेल होता है। दोस्तों मैं इनको मैसेज कर देता हूँ, मुझे पता चल गया है अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं, ओके तो अब कुछ होने वाला नहीं दोस्तों, इनकी चेकमेट है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं एक बार फिर सोच लेता हूँ। अगर मैं अपने रूक से यहाँ चेक देता हूँ तो ये अपने नाइट से मेरा रूक मार देंगे, फिर मैं इनको इसी यहीं से चेक दूंगा, तो ये अपने क्वीन को मार रखेंगे। ठीक है, अब इनकी चेकमेट है, नहीं चेकमेट अभी नहीं है, चेकमेट अभी नहीं है दोस्तों। मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि चेकमेट कैसे है। तो चेकमेट ऐसा है कि सबसे पहले अगर मैं इसको मार देता हूँ तो क्या होगा दोस्तों। देखिए मैच थोड़ा सा फंसा हुआ है, तो ये अगर मैं नाइट से चेक दूंगा तो इसको यहाँ रख देंगे, फिर भी ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं इनको चेक दूंगा दोस्तों, जैसे कि मैंने सोचा था। तो अब ये नाइट से मेरे क्वीन रूक को मारेंगे, मैं इनको दोबारा चेक दे दूंगा दोस्तों। तो अब ये G8 पोजीशन पे जाएंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था इनके पास एक ही ऑप्शन है और मैं इनको फिर चेक दे दूंगा दोस्तों, और इनकी चेकमेट हो जाएगी। अब इस चेकमेट से ये बच नहीं सकते। तो देखिए ये होता है बढ़िया मैच इतने बड़े प्लेयर को इस तरीके से हरा दिया। देखिए मुझे उम्मीद नहीं थी। जो भी मैच खेलता है दोस्तों, अगर अपोनेंट अपना कोई भी मोहरा मरवा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि भाई वो गलती कर रहा हो, तो वो ट्रैप भी कर रहा होगा। तो ये मेरा फेवरेट ट्रैप है दोस्तों। देखिए ये ट्रैप आज तक कभी फेल नहीं हुआ। अपोनेंट का वजीर मैं हमेशा इस ट्रैप में ट्रैप कर देता हूँ, तो बहुत ही अच्छा ट्रैप है ये मेरा।
तो अगर आपको ये ट्रैप पसंद आया हो और मेरा मैच पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको लग रहा हो कि भाई मेरा कंटेंट कुछ अलग है, लीक सेट कर है, क्योंकि चेस खेलने से IQ लेवल बढ़ता है, ये ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी है। तो मैं इस एक्टिविटी को लेकर आया हूँ जिससे कि लोग चेस खेलने के लिए प्रेरित हो, इंटरेस्टेड हो, ब्रेन एक्सरसाइज कर सके, उनका ब्रेन डेवलप हो सके। तो दोस्तों आपको ये मैच कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेविड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि अगर कोई बोलता है कि भाई इतने पैसे दीजिए, उतने पैसे दीजिए और क्लास चेस सीखने के लिए क्लास ज्वाइन कर लीजिए, तो मत ज्वाइन कीजिए। सिंपली मेरा चैनल फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखा दूँगा, इस बात की पक्की गारंटी है। तो आपका मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। और हाँ दोस्तों, इतना और मैं बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को चेस के बेसिक रूल्स या मूव या स्क्वायर की नोमेनक्लेचर या चेस बोर्ड सेटअप करने में कोई कन्फ्यूजन है, दिक्कत है या नहीं आता है, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2 नाम के 2 वीडियो डाले हुए हैं। आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप कम से कम मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा चेस आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों आपको मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।